Hello students, welcome to Saraswat International Academy. आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने अब तक फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर तक स्टडी कर रखा है, तो उसी के रिलेटेड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट इन अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑल स्टडीड और लर्नड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब आपने पहले ही अपने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टडी करके रखा हुआ है, जैसे कि x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो या रूट टू वाई प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए होता क्या है इन सब केसेस में, जैसे कि x हो गया, यहाँ पे ये x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ये आपके क्या हो गए वेरिएबल। तो पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, यहाँ भी पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल x है, पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल y यूज़ किया गया था। मतलब इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पर हमें तो टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर तो टू वेरिएबल के लिए है। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उसको हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लर्न स्टार्ट करेंगे। सो अभी आपने यू ऑल्सो लर्न दैट सच इक्वेशन हैव यूनिक और वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। मतलब आपने ये भी फाइंड कर रखा है कि इसके सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होते हैं या तो ओनली वन सोल्यूशन हम कह सकते हैं इसके लिए, इससे ज़्यादा आंसर इसके मिलेंगे नहीं। ओके अब हम इन चैप्टर में क्या करेंगे। सो इन दिस चैप्टर द नॉलेज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शैल बी रिकॉल्ड एंड एक्सटेंडेड टू द ऑफ टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक ही इक्वेशन में मोर देन वन वेरिएबल, मतलब x के साथ y ले लिया, a के साथ b ले लिया, p के साथ q ले लिया, r के साथ t ले लिया। तो इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएबल्स का एक इक्वेशन बनाएंगे, मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे मैक्सिमम, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में। चलिए तो हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले लेट अस फर्स्ट रिकॉल दैट व्हाट यू हैव स्टडीड इन सो फार। मतलब अब तक आपने लीनियर फॉर्मेट के बारे में क्या पढ़ रखा है। आपको पता है कि 2x प्लस 5 क्या होता है, इसका एक लीनियर इक्वेशन होता है। चलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। इट्स सोल्यूशन इज -5/2। अब -5/2 कैसे आता है, मैंने कहा था 5 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, फिर पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 करना होगा आपको। तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू बचेगा आपके पास -5/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पता है आपको कैसे से ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर -5/2। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आपने देखा था। चलो -5/2 मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए कि -5/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, -2.5। मतलब -2.5 कहाँ आता है। अब मैं अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो -2 और -3 के बीच में आएगा। मैंने इसे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, और मुझे इसे रिप्रेजेंट क्या करना है, इन बिटवीन -2 एंड -3। तो इस तरीके से आप इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। While solving an equation, you must always keep the following points in your mind. जब भी आप इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट केस आता है द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन। अब लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा इन दो प्रोसेस से। प्रोसेस नंबर 1, the same number is added or subtracted from both sides of the equation। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप किसी भी एक नंबर को दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका आंसर बदलेगा नहीं। सिमिलरली if you multiply or divide the both side of the equation by the same number, नॉन ज़ीरो नंबर, अगर आप इसी तरीके से ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ये कौन से केस की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्रॉपर्टी आपको आगे जाके काम आने वाली है टू वेरिएबल्स के लिए भी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर इफेक्ट नहीं होगा।
सिमिलरली आप कुछ सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए, तो लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। चलिए अब एक सिचुएशन लेते हैं और इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। इन अ वन डे इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 runs. Express this information in the form of an equation. चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको ध्यान के रखना है, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर। ये डेटा मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टीम्स का नाम बोला गया है। अब काम है मेरे पास जो डेटा काम है कि टू इंडियन बैट्समैन मतलब टू अलग डिफरेंट पर्सन्स टुगेदर मतलब साथ में मिलके टोटल कितने रन स्कोर कर रहे हैं, 176 रन स्कोर कर रहे हैं। मतलब दो पर्सन्स ऐसे हैं जो ये दो रन दोनों मिला के ये स्कोर करेंगे। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि हियर यू कैन सी दैट द स्कोर ऑफ द नाइदर ऑफ देम इज नोन। मतलब आप दोनों बैट्समैन का स्कोर नहीं पता आपको, पर दोनों में का टोटल स्कोर पता है कि दोनों बैट्समैन ने टोटल स्कोर 176 बिल्डअप किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लेट अस यूज x एंड y टू डिनोट द सिचुएशन। तो हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं x एंड y बिकॉज मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x और एक वेरिएबल ले लिया है y। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द फर्स्ट बैट्समैन इज x। मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये चीज़ कि फर्स्ट बैट्समैन ने जो रन स्कोर किया है वो कितना होगा, मैंने अज्यूम कर लिया है कि वो x है और फर्स्ट बैट्समैन की बात कर रही है। सिमिलरली द सेकेंड बैट्समैन नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द सेकेंड बैट्समैन, जो हमने दूसरा वेरिएबल लिया था उसे ले लेता हूँ, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इज y। तो ये मेरा एक फॉर्मेट हो गया। चलिए दोनों ने मिला के मतलब दोनों ने मिल के कितने रन स्कोर किए हैं हमें पता है 176 रन्स। दोनों ने मिलके कितने रन स्कोर किए हैं 176। तो किस किस ने, बैट्समैन x के रन्स और बैट्समैन y के रन्स मिलके कितने हो जाएंगे 176। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 176 रन्स विच इज़ माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन मिला उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों, एक वेरिएबल x यूज हुआ है, दूसरा वेरिएबल y यूज हुआ है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए आगे देखेंगे फिर। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, मैंने बताया वैसे। सो it customary to denote the variables in a such equations by x and y, but other letters may also be used. Some of the examples of the linear equation, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये तो हमने अज्यूम करते हैं हमेशा कि कस्टमरी हम हमेशा डिनोट करते हैं कि x और y लेना है, पर यू कैन ऑल्सो यूज अदर लेटर्स टू रिप्रेजेंट एनी लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1.2s प्लस 3t इक्वल्स टू 5, p प्लस 4q इक्वल्स टू 7, पाई इंटू यू प्लस 5v इक्वल्स टू 9 एंड 3 इज इक्वल्स टू √2x माइनस 7y। तो ये सारे भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पे टू वेरिएबल कौन से हैं, एक s है और एक t है, दो वेरिएबल हो गए। देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या हो गया y। तो इसे हम सारे फॉर्मेट को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए इसे अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक साइड में 0 रखूँगा और एक साइड में पूरा डेटा शिफ्ट करूँगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैं डेटा रखूँगा और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में मैं बना दूंगा 0। तो करना क्या है आपको, जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे ये -5 की, तो -5 को इधर शिफ्ट कर लो। ये 7 की बात है तो इसे आप इधर शिफ्ट कर लीजिए इक्वल टू के, 9 है उसे भी आप इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर लीजिए, और यहाँ पे 3 है उससे आप शिफ्ट कर सकते हैं या तो 2x माइनस √7 को शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए तो ये शिफ्टिंग प्रोसेस में क्या हो जाएगा वो देखेंगे। सो नोट दैट यू कैन पुट दिस इक्वेशन इन द फॉलो फॉर्म ऑफ 1.2s प्लस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0, मैंने बताया वैसे।
सेकेंड इक्वेशन होगा p प्लस 4q माइनस 7 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट पाई यू माइनस 5 प्लस 5v माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड रूट एक्स माइनस 7y माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे आपको क्या देखा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या हो गया, एक टर्म x फर्स्ट वेरिएबल के साथ है, दूसरी टर्म सेकंड वेरिएबल के साथ है, और थर्ड टर्म कांस्टेंट है और इक्वल्स टू क्या लिखा है 0. सो यहाँ से आपको पता चलेगा that any equation which can be put in the form of ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are the real numbers and a, b are not both 0 is called a linear equation in two variable. मतलब ये कहना चाहता है अगर मैं किसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, कौन से फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. कंडीशन क्या है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ए बी सी आर रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, मतलब ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए. अगर ए और बी में से कोई भी एक वेरिएबल जीरो हो जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जगह पे बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मतलब एक्स और वाई, पी क्यू एस टी मुझे दिखना चाहिए वहाँ पे. अगर दिखेगा तो है टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो वो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा केस गिवन है यहाँ पे. तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको कौन सा डेटा गिवन है. मैंने कहा था अगर सिंगल वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स यूँ हैं तो उतने वेरिएबल के लिए हम इसे नोट डाउन करेंगे. ओके, हियर अब a क्या होता है, तो a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c यहाँ पे कहलाया जाएगा कांस्टेंट टर्म. अब कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, x के साथ जो भी नंबर आए प्लस माइनस साइन जो उसके भी साथ, तो इसे हम कंपेयर करते हैं किसी भी इक्वेशन के साथ, तो a हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, b हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y और c हो जाएगी उसमें कांस्टेंट टर्म. तो ये चीज़ याद रखनी होगी कि a क्या है, b क्या है और c को हम क्या डिनोट करते हैं. तो ये चीज़ें भी आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी. चलिए फिर आगे देखेंगे. चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल कौन सा है वो देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको गिवन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस. अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन फॉर्मेट गिवन है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए और ABC की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए. तो पहला क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37. चलिए क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए, 4.37 को आप शिफ्ट कर दीजिए इस तरफ, तो साइन क्या हो जाएगी माइनस, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको पहला केस मिलेगा, solution that 2x plus 3y equals to 4.37 can be written as 2x plus 3y minus 4.37 equals to 0. चलिए अब मुझे क्या इंडिकेट करना है, ABC की वैल्यू भी, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ABC. चलिए a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ +2 है, फिर y के साथ होगा b तो +3 हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा c, वो क्या होगा -4.37. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं that a equals to 2, b equals to +3 and c equals to -4.37. ये हो जाएगा इसका आंसर. चलिए फिर आगे देखेंगे. सेकेंड वन, x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y. चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको पता ही है √3y को आपको इधर शिफ्ट कर देना है सीधा. तो इधर शिफ्ट करने पे ये मुझे मिलेगा दैट इक्वेशन x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. चलिए a क्या होगा, अब देखो x के साथ कोई भी नंबर जब नहीं लिखा होता है तो हमें अज्यूम करना है कि वहाँ +1 हमेशा रहेगा. तो x का कोफिशिएंट क्या होगा +1, y के साथ पूरा नंबर लेना है तो -√3 और ये हो जाएगा -4. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -√3 एंड c इक्वल्स टू -4. ये हो जाएगा इसके लिए आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या करना है मुझे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आएगा वो देखेंगे, द थर्ड नंबर 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y. चलिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं +4 को इधर शिफ्ट कर लूँगा. चलिए +4 को इधर शिफ्ट करूँगा तो मुझे पहला सोल्यूशन मिलेगा दैट इक्वेशन 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y कैन बी रिटन एज
5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए अब ए बी सी तो आप देख सकते हैं कि ए होगा +5, बी होगा -3 और सी होगा -4। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, हर बार हम कहते हो कि सर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हो, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए तो आप किसी भी तरीके से इक्वेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाइए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाइए, बस होगा क्या कि कोएफिशिएंट की साइन अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 2x प्लस 3y को इधर शिफ्ट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट -2 और -3 होगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आप जैसे ले जाओगे बस वो कोएफिशिएंट की साइन चेंज करेगा। तो आप दोनों मेथड से हर जगह पे शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे उल्टा करता, मतलब कि अगर मैं 5x प्लस 3y को लिखता तो मैं इसे ऐसे लिख सकता था, इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज -5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए तो इस केस में ए क्या होगा -5 x के साथ जो नंबर है, बी हो जाएगा +3 y के साथ वाला नंबर और सी हो जाएगा +4। तो आप दोनों तरीके से इसे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड जाना है या राइट हैंड साइड से ही लेफ्ट हैंड साइड जाना है। हाँ, ऐसा करिए कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स आपको शिफ्ट करनी पड़े, वो आपके लिए बेटर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फोर्थ वन, 2x इक्वल्स टू y। चलिए अब मैंने कहा जैसे आप कहीं से भी कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो इसका सोल्यूशन बनेगा 2x इक्वल्स टू y कैन बी रिटन एज 2x माइनस y इक्वल्स टू 0 और +0 इक्वल्स टू 0। अब +0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म दी नहीं है तो वो क्या होती है 0 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं होने की वजह से आपको हमेशा अज्यूम करना है कि वो हमेशा क्या लिखा होगा +0। अब 0 के साथ प्लस माइनस साइन नहीं लगती, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे प्लस साइन लिखेंगे। चलिए तो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि हियर ए क्या होगा +2, बी होगा -1 एंड सी इक्वल्स टू क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अगर नहीं लिखी है तो उसे आप लिखेंगे 0 है। तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। अब एक टॉपिक आएगा कि इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये क्या होता है, ये तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, पर इसे भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। अब बात आएगी वो कैसे पॉसिबल है। तो देखो मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, देखो so because they can be expressed as ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब मैंने क्या किया है वो समझिए, जो वेरिएबल नहीं है x और y में से उसके साथ मैंने 0 मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिख दिया। देखिए यहाँ पे y वेरिएबल नहीं था तो मैंने y वेरिएबल के साथ 0 मल्टीप्लाई करके उसको लिख दिया है। अगर ये सपोज ए वाई प्लस बी होता तो मैं यहाँ पे 0x करके लिख देता तो वो वैसा ही वेरिएबल इक्वेशन बन जाता। तो आप दोनों में से कुछ भी एक करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पर वो कभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा नहीं, आप बस उसे उस फॉर्म में लिख सकते हैं। रीज़न मैंने क्या बताया था, मैंने पहले लिखा था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा तो ए और बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। समझ में आया कैसे होगा, तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखें उसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं कि 4 - 3x कैन बी 0 कैन बी रिटर्न एज -3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। पता चला आपको कैसे लिखा है मैंने, y वेरिएबल नहीं है तो उसके साथ 0 मल्टीप्लाई करके मैंने इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके लिए वो देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब नीचे दिए गए इक्वेशंस को आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन गिवन है 1 वेरिएबल का, उसे आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। तो पहला देखिए इक्वेशन है x इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 2, 2x माइनस इक्वल्स टू 3 एंड 5y इक्वल्स टू 2। चलिए तो पहले का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट का आंसर आप लिख सकते हैं x माइनस 5 कैन बी रिटर्न एज 1x प्लस 0y इक्वल्स टू -5, या तो फिर -5 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। समझ में आया, जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 मल्टीप्लाई करिए। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है,
y इक्वल्स टू 2 कैन बी रिटर्न एज 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2, या तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए थर्ड इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है। और इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन होगा 5y इक्वल्स टू 2 कैन बी रिटर्न एज 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप ये याद रखिए, आप कभी भी इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होगा, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 आना ज़रूरी है। तो आप जब भी इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनिशियल क्वेश्चंस थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो 4.1 एक्सरसाइज होगी, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।